चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या देखा अब तक। हमने देखा बेटे, कल इस तरह से देखा कि अगर आपके पास x और y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का हमने पॉइंट A कंसिडर किया, यहाँ पर पॉइंट B कंसिडर किया, A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, इसका मतलब ये है x1, ये है y1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, इसका मतलब B से लेकर नीचे यहाँ तक डिस्टेंस है x2, और B से लेकर y एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस रहेगा वो है y2। तो हमने बोला था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने इसको डिफाइन किया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि it is dy by dx which is change in y divided by change in x, जिसको हमने डिफाइन किया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर ये स्लोप होता है, और फिर आप लोगों ने मुझे बताया कि ये जो स्लोप होता है यही स्लोप tan थीटा भी होता है ना? यही तो अपना tan थीटा होता है। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल, है ना? इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन्होंने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है, दैट पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल इज एंगल थीटा। ये हमने कल देखा। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? इट गिव्स अस द स्लोप बेसिकली। उसके बाद हमने देखा कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखने से पहले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो हमने देखे, लेकिन उससे पहले हमने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है आपको? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? जब हम लिखते हैं कि y और x ये दो वेरिएबल्स हैं, तो y और x के बीच में एक रिश्ता तय हो जाता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। कैसा रिश्ता? मैथमेटिकल रिश्ता। क्योंकि फंक्शन हॉल में क्या तय होता है? रिश्ता तय होता है ना। दो लोग शादी करते हैं, तो ये y और x ने शादी कर ली। क्यों भाई? दोनों ने एक समझौता कर लिया आपस में। y इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर अगर है, तो दोनों ने एक रिश्ता कर लिया कि x का वैल्यू जब 1 रहेगा तो y का वैल्यू 1 का स्क्वायर रहेगा, x का वैल्यू जब 4 रहेगा तो y का वैल्यू 4 का स्क्वायर रहेगा। इस तरह ये रिश्ता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। इसको लिखा जाता है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x, राइट? y इक्वल्स टू f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे कितने फंक्शन हो सकते हैं? इनफाइनाइट फंक्शन हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमने देखे हैं, तो एक साइड में हमने y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा था, और दूसरे साइड में हमने उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx लिखा था। और इसमें हमने देखा कि पहला y इक्वल्स टू एक्स रेज टू n, फॉर्मूला बोलो फटाफट, फटाफट बोलो। nx raised to n minus 1. nx raised to n minus 1. सब लोग
एवरीवन, nx raised to n minus 1. एवरीवन, nx raised to n minus 1. जो नहीं बोला वो बोलो फटाफट। nx raised to n minus 1. जो लोग नहीं बोले वो लोग बोलो। nx raised to n minus। हाँ हाँ जी हाँ, nx raised to n minus 1 बन जाता है dy by dx। ये पहला फॉर्मूला कल हमने पढ़ा। दूसरा फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो इसका dy by dx बन जाता है cos x। कितना आसान है, इतना आसान है। देखो यार, इससे सिंपल चीज तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने से कोई चीज सिंपल हो सकती है क्या? dy by dx हो जाएगा माइनस sin x। Negative cos x. Sorry sir, negative sin x. अरे ये बीच में ऐसा क्यों आ रहा है? प्रियंका तेरा वीडियो ऑफ कर दे तू। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट बोला था मैंने y इक्वल्स टू tan x secant square x। आगे बढ़ेंगे। सब लोग ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए बेटे जो बात बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन में अगर अब नेक्स्ट फॉर्मूला दूंगा, ये देखा गया कि जब हम इस तरह से लिखते हैं, कभी कभी ये हो सकता है कि इफ y is equals to constant k into function of x, अगर ऐसा लिखा जाए where k is a constant, अगर k एक कांस्टेंट है और वो अगर आपने f of x को मल्टीप्लाई करके आया है, देन dy by dx जो भी बनेगा, तो इसका dy by dx fx का जो भी रहेगा उसको k से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो k टाइम्स differentiation of f of x. Is it clear? Very simple. अगर आपका फंक्शन k से मल्टीप्लाइड है तो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देने के बाद ये तुरंत समझ में आएगा आपको। इसका एग्जाम्पल देखिए कि अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू 3 x रेज टू 15, तो अगर इसमें 3 क्या है? 3 इज अ कांस्टेंट, ये k है, वो ये वाला k, ये 3 क्या है? k है। तो क्या करना चाहिए? डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला? x रेज टू n वाला। तो dy बाई dx बनेगा 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 15 x रेज टू 15 माइनस 1। समझ में आ रहा है? और इसीलिए 3 इंटू 15 बन जाएगा 45 x रेज टू 40। दैट इज योर आंसर। इट्स वेरी सिंपल।
तो ये प्रिंसिपल समझ में आया, ऊपर लिखा हुआ कि k से मल्टीप्लाई किया फंक्शन को तो डिफरेंशिएशन को भी k से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। ठीक है, अब दूसरा प्रिंसिपल। अब दूसरा प्रिंसिपल ये है कि if suppose y equals to f1 of x plus f2 of x। बेटे बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल चीज बता रहा हूं, बड़ा जबरदस्त चीज बता रहा हूं आपको। इफ y इक्वल्स टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x का मतलब होता है कि दो चीजों को मैंने बस ऐड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो अगर फंक्शन मेरा कुछ इस तरह से है कि जिसमें दो चीजें हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो अब क्या करना होगा मुझे? तो अब कुछ नहीं करना, देन dy by dx equals to differentiation of f1 of x plus differentiation of f2 of x। दोनों को ऐड करना है, सिंपल, एकदम सिंपल है, बस दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है हमें। क्लियर? इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, देखो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों चीजों को अलग अलग डिफरेंशिएट करा देंगे। एडिशन अगर है तो सिंपल dy बाय dx इज इक्वल्स टू पहले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन। वेरी सिंपल। पहले का क्या होगा? 2x रेज टू 2 माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, बोलो फॉर्मूला, बोलो कौन सा फॉर्मूला ही है? y इक्वल्स टू एक्स रेज टू n का फॉर्मूला यूज किया, nx रेज टू n माइनस 1। यस और नो? राइट? Yes. प्लस ऐड करना है, सीधा ऐड करना है इसमें दूसरे का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर, यही तो है आपका आंसर। आसान है, बड़ा आसान है, कोई इसमें तकलीफ नहीं होगी, डायरेक्टली ऐड कर दो। अगर सब्ट्रैक्शन रहा तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इधर नीचे माइनस लिखता हूं, तो ये ऊपर वाला प्लस है बेटे, नीचे वाला माइनस है, तो इधर प्लस माइनस लिखा तो यहां पर भी प्लस माइनस। अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, सिंपल सी चीज है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. राइट, वेरी गुड। लिख लिया? आगे बढ़े? हाँ. लेट्स गो अहेड नाउ। चलो आप लोग मुझे करके बताओ। टेल मी द आंसर्स टू दीज। ठीक है,
फाइंड dy बाय dx ऑब्वियसली, ठीक है, हर एक इसमें आपको dy बाय dx ढूंढना है। चलिए करिए फटाफट। Find dy by dx in all these cases. Make it fast. ये पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें। देखो ये 2, ये जो रूट एक्स होता है प्यारे बच्चों, ये एक्स रेस टू हाफ होता है, आपको पता है, डिवाइड बाय एक्स रेस टू 3 है, प्लस 3x। थोड़ा आसान बना देता हूँ इसको दिखने के लिए, है ना, ये थोड़ा आसान दिखना चाहिए ना। तो पहले फॉर्मूले में फिट करना है इसको हमें, तो चलो फॉर्मूले में फिट करते हैं। अब ये नीचे जो x रेस टू 3 है, जब ये ऊपर डिनोमिनेटर में जाता है तो क्या माइनस हो जाता है? हाँ माइनस हो जाता है, तो ये 2x रेस टू 1/2, और ये नीचे जो था वो ऊपर आ गया, तो बन जाएगा x रेस टू -3 प्लस 3x, वो तो है ही। अब बेटे इसमें x रेस टू a या x रेस टू m इंटू x रेस टू n इक्वल्स टू x रेस टू m प्लस n, ये फॉर्मूला पता है आपको? ऐसा फॉर्मूला कभी देखा है आपने? x रेस टू m इंटू x रेस टू n इक्वल्स टू x रेस टू m प्लस n, राइट? ये फॉर्मूला होता है ना, ये सॉल्व नो, इट इज द लॉ ऑफ इंडक्शन। तो अपना चीज आसान हो गया, ये बन जाएगा 2 हाफ माइनस, ऐड हो गए दोनों आपस में, प्लस 3x। समझा? और इसीलिए ये बनेगा 2 हाफ में से 2 है, तो इसको एलसीएम ले लो 2, एक्स रेस टू एलसीएम आएगा 2, ऊपर 1 माइनस 6 तो ये बना 2x रेस टू 1 माइनस 6 विल बी -5/2 प्लस 3x। ये आंसर नहीं है, ये तो y है। ओ माय गॉड, ये तो y है, ये आंसर थोड़ी ना है। हमें ढूंढना क्या है? dy बाय dx ढूंढना है, इसलिए ये सब झमेला कर दिया हमने। समझा? अब इसको dy बाय dx लगाना आसान है। अब तक हम इसको dy बाय dx का फॉर्मूला कोई लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ जाना पहचाना नहीं दिखता था। अब थोड़ा जाना पहचाना दिखने लगा है, राइट? तो अब लगा देंगे dy बाय dx का फॉर्मूला। अरे आपके समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? समझ रहे हैं सर। हाँ, वेरी नाइस। अप्लाई dy बाय dx। ये 2, ये x रेस टू n, तो n नीचे खींच के लेके आओ, n नीचे खींचा लाए हम, x रेस टू n -1
प्लस है बीच में तो प्लस ही रहेगा डायरेक्ट। x का ऊपर, x के पावर में कौन है? 1। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। क्यों भाई? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। तो जिसके माथे पर कुछ नहीं है उसके माथे पर 1 लगा दो, क्योंकि ईश्वर एक है। है ना, ईश्वर तो एक ही है। जिसके माथे पर कुछ नहीं है उसको 1 लगा दो, तो इसका तो भगवान तो होगा ही। ये 3 x⁻1 है तो 1 नीचे चला आएगा, x का पावर 1 - 1 हो जाएगा। नहीं समझे? ये देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये -5 x⁻²। इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तो एलसीएम आता है 2 -5 -2 -7/2 -7/2 प्लस 3 x⁻0। x⁻0 कितना होता है? 1 होता है, इसलिए -5 x⁻7/2 प्लस 3, क्योंकि x⁻0 इक्वल्स टू होता है 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ठीक है, किसी भी चीज को पावर 0 करा दो, क्या आएगा? 1 ही आएगा। And this is your final answer, dy by dx. dy by dx is your final answer. Clear? गार्गी का सही है, -5 x⁻⁻7/2 + 3। That's correct. समझा? क्लियर है? वेरी सिंपल। हाँ सर। इसमें पूरा मैथमेटिक्स है, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें, है ना? पूरा मैथ्स पढ़ रहे हैं हम यार। तो फिजिक्स तगड़ा करने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है। क्या किया हमने, फिर से समझा रहा हूं फटाफट देखिए। ये 2√x था, √x। ये जो √x है, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, ये ध्यान में रखना। अपॉन x³ था, तो मैंने क्या किया, ये 2x⁻1/2 अपॉन x³ प्लस 3x इक्वल्स टू, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। तो ये 2 और ये जो नीचे था वो ऊपर आएगा, तो क्या बनेगा? माइनस, तो माइनस बना। ठीक है, और फिर मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया? ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये x⁻m × x⁻n इक्वल्स टू x⁻m + n। ये हाफ प्लस -3, तो हाफ -3। सॉल्व कर दो, ये आया ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो x⁻n का फॉर्मूला यूज किया, और इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट, x⁻0। दुनिया में कोई भी चीज का पावर अगर 0 है तो 1 ही आता है, ध्यान में रखना। ठीक है, x का पावर 0 होता है तो 1, y का पावर 0 1। ठीक है, किसी भी चीज का पावर 0 करा दो तो 1 ही बनता है, इस तरह। राइट, ये हुआ पहले का आंसर। चलो दूसरा तीसरा फटाफट ट्राई करो। इसमें किसी भी स्टेप में आपको डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपको बता दूंगा तुरंत। कहीं भी डाउट है तो फटाफट बोलिए, मैं अभी के अभी आपको बता देता हूं। आपको शर्म लग रही है, लाज लज्जा शर्म अगर लग रही है तो प्राइवेटली चैट भी है, वहां पर बता दो कि सर ये स्टेप नहीं समझा। बच्चे घबराते कभी कभी, है ना? बच्चे कभी कभी घबराते, बोलते सर सबके सामने कैसे पूछूं। हाँ जी,
आगे चलते हैं जी। चलो दूसरे साइड में चलते हैं। ये सेकेंड 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x³, इसको उल्टा करा दो। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करा दूं तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू x⁻⁻1 प्लस x⁻⁻2, यस और नो, प्लस x⁻⁻3। सिंपल है ना। और अब इसका dy/dx क्या बनेगा, तो इसका dy/dx बनेगा पहले का -1 x⁻⁻1 प्लस दूसरे का -2, तो -2 x⁻⁻2 प्लस यहाँ पर ये -3 x⁻⁻3 ये बना -x⁻⁻2 -2x⁻⁻3 3x⁻⁻4, दैट इज योर आंसर, है ना। तो सर फिर से एक बार बताओ ना। सर फिर से प्लीज। कौन सा, सेकंड वाला? हाँ मैंने ये 1/x था ना, तो इसका पावर कितना है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, बोलो। 1। खुदा होता है। 1। 1 नहीं होता, खुदा होता है। जिसका कोई नहीं उसका कौन, खुदा होता है। खुदा। सबका मालिक एक है, तो खुदा इक्वल्स टू 1 हो गया ना। हाँ हाँ सर। x⁻⁻1, तो हमने क्या किया, हमने ये x का पावर 1 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आए, तो -1 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए x⁻⁻1 हुआ ये, तो यहाँ पर लिखा मैंने x⁻⁻1। उसी तरह ये 2 है तो ये -2, उसी तरह ये 3 है तो ये -3, राइट। उसके बाद हाँ अब इसको dy/dx का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला, ये क्या होता है, nx⁻n-1। तो इसके माथे पर जो कुछ भी है उसको खींच के नीचे लेके आना है। इसके माथे पर n था तो n नीचे आया और इसका पावर 1 से कम हो गया, तो वही करना है हमें। यहाँ पर था -1, तो -1 को नीचे खींचा तो लिखा -1 x⁻⁻1 जो कुछ भी लिखा है उसमें से 1 माइनस कर दो, बात खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी है उसमें से 1 माइनस कर दो, है ना। उसी तरह इसके माथे पर था -2, इसके माथे का -2 नीचे खींचो, -2 x⁻⁻2 -1 हो जाएगा, ठीक है जी, समझा। उसी तरह -2 x⁻⁻, इसी तरह -3 x⁻⁻3 -1, राइट। अब कोई डाउट है? नो सर। नेक्स्ट तीसरा, तीसरे में बेटे कुछ नहीं, आपको बस फंसा गया है, आपको फंसाया गया है तीसरे में। कैसे फंसाया गया है कि भाई यहाँ पर, इधर लिखता हूं मैं, ये तीसरे को अगर ध्यान से देखोगे आप, ये k x⁻t है, तो k भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, जो कुछ भी है वो सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, y और x। तो सीधा अप्लाई कर सकता हूं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, तो देखो, तो इधर लिखता हूं मैं dy/dx
dy बाय dx, ये k इधर ही रहेगा, x रेज टू t, तो t नीचे चला आएगा, तो t x रेज टू t माइनस 1 माइनस ये 1 अपॉन के जैसे कि वैसा रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ऊपर कौन है, माइनस के, तो माइनस के नीचे चला आएगा, और x रेज टू माइनस के माइनस 1, समझाए? क्लियर है ना? इस तरह, तो ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, हो गया काम। अब क्या किया हमने, ये k था तो k एज इट इज लिख दिया, इसका पावर t था तो t नीचे खींच के लेके आए हम, और उसका पावर 1 से कम कर दिया, t माइनस 1। आगे माइनस 1 अपॉन के, तो माइनस 1 अपॉन के, कॉन्स्टेंट एज इट इज रख दो, x का पावर माइनस के है, तो माइनस के को नीचे खींच के लाओ, तो माइनस के, x रेज टू माइनस के माइनस 1, x रेज टू n का ही तो फॉर्मूला है यार, दूसरा तो कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं किया, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, समझा? बात खत्म हो गई। तो ये बन जाएगा kt, थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर दो इसको, kt x रेज टू t माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस और के कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस, और x का पावर माइनस के माइनस 1 हो गया। दिस इज योर आंसर। सो इस तरह से यू विल गेट द आंसर्स। गार्गी ने यही भेजा है कि टी एक्स रेज टू टी माइनस 1 प्लस उसने हाँ एक्स रेज टू माइनस के माइनस 1, सही है गार्गी, तीनों सही है उसके। और किसी का आंसर आया था क्या ऐसे? एनीबडी एल्स गॉट द सेम आंसर? ठीक है, क्लियर? हाँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं।